Friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman Digital English Tutorial Videos. Dear friends, today I'm going to teach the third part of the second chapter of the book Honeydew for English Earth Class, The Tsunami. Let's start with the text. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Before the giant waves slammed, जायंट का मतलब विशाल का है, वेव्स का मतलब लहरें, स्लैम्ड का मतलब टकराई. तो बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड, विशाल काय लहरों के टकराने से पहले. इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के तट पर. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का मतलब जंगली जानवर और डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब पालतू जानवर. सीम टू नो, जानते हुए दिखाई पड़े. व्हाट वॉज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है. तो पूरा वाक्य फिर से देख लें. बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. तो विशालकाय लहरों के भारत और श्रीलंका के तट से टकराने से पहले जंगली और पालतू जानवर ये जानते हुए दिखाई पड़े कि क्या होने वाला है. दे फ्लेड टू सेफ्टी. फ्लेड का मतलब भाग गए, सेफ्टी का मतलब सुरक्षित स्थल पर. तो दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे सुरक्षित स्थल पे भाग गए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. तो according to के अनुसार के लिए हम प्रयोग करते हैं according to. आई विटनेस का मतलब होता है प्रत्यक्षदर्शी. आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के अनुसार. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स का मतलब है प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के अनुसार. एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब चिघाड़े, ट्रम्पटेड. हायर ग्राउंड्स, हायर ग्राउंड ऊंचे स्थान. तो एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, हाथी चिघाड़े और ऊंची जगह की ओर दौड़े. डॉग्स, कुत्तों ने, रेफ्यूज्ड मना कर दिया. टू गो आउटडोर्स, घर के दरवाजे के बाहर जाने से. टू गो आउटडोर्स, दरवाजे के बाहर जाने से. तो डॉग्स रेफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने दरवाजे से बाहर जाने से मना कर दिया. फ्लेमिंगोज का मतलब सारस पक्षी होता है. एबंडन्ड, छोड़ दिया, भाग गए. देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, नीचे स्थित अपने ब्रीड के क्षेत्र को. ब्रीड का मतलब अपने प्रजाति के क्षेत्र को, एरिया का मतलब क्षेत्रों को. तो फ्लेमिंगोज एबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. लो लाइंग का मतलब नीचे स्थित, ब्रीडिंग का मतलब प्रजाति. तो सारस पक्षियों ने अपनी प्रजाति के नीचे के रहने के स्थान को छोड़ दिया.
एंड जू एनिमल्स चिड़ियाघर के जानवर रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, अपने शरणस्थली में चले गए, भाग गए। शेल्टर्स इन द रूम्स वेयर द एनिमल्स आर केप्ट, वो कमरे, वो बाड़े, वो दड़बे जहाँ पे कि जानवर रखे जाते हैं जू में, उसे कहते हैं शेल्टर्स। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड, एंटाइज का मतलब ललचाना, कुड नॉट बी एंटाइज्ड का मतलब ललचाए नहीं जा सके, टू कम बैक आउट, वापस आने को। तो इस सेंटेंस को पूरा देख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शियों के कथन के अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, हाथी चिघाड़े और ऊंची जमीन की ओर दौड़ पड़े। डॉग्स रेफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने दरवाजे से बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज एबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, सारस पक्षियों ने अपनी प्रजाति के नीचे स्थित रहने वाले स्थल को छोड़ दिया। एंड एनिमल्स, जू एनिमल्स और चिड़ियाघर के जानवर रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, अपने अपने दड़बों में भाग गए, अपनी अपनी शरणस्थली में भाग गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वापस आने के लिए ललचाए नहीं जा सके। डियर फ्रेंड्स, होता यूँ है कि जो जू घूमने जाते हैं वो लोग जानवरों को कुछ केले वेले खिलाते हैं और वो लालच के मारे आ जाते हैं, लेकिन उस दिन दे डिड नॉट कम आउट, वे बाहर नहीं आए। नेक्स्ट पैराग्राफ, many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Many people believe that, many people का मतलब बहुत से लोग, believe that का मतलब विश्वास करते हैं कि, animals possess जानवरों के होती है ए सिक्स्थ सेंस, एक छठवीं इंद्रिय। एंड नो और जान जाते हैं, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। शेक का मतलब हिलना, पृथ्वी कब हिलने जा रही है, अर्थात पृथ्वी कब हिलने वाली है। तो पूरा सेंटेंस देखें। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जानवरों के एक छठवीं इंद्री होती है और वो जान जाते हैं कि धरती कब हिलने जा रही है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. तो some experts believe that, experts का मतलब विशेषज्ञ। तो some experts, कुछ एक विशेषज्ञ, believe that विश्वास करते हैं कि animals more acute hearing, जानवरों की अधिक तेज श्रवण शक्ति। हियरिंग का मतलब श्रवण शक्ति, पावर ऑफ हियरिंग। तो कुछ विशेषज्ञ विश्वास करते हैं कि जानवरों की तीक्ष्ण श्रवण शक्ति हेल्प्स देम, उनकी सहायता करती है, टू हियर और फील, सुनने या अनुभव करने में, द अर्थ, पृथ्वी का, वाइब्रेशन, कंपन। तो देखिए, कुछ विशेषज्ञ विश्वास करते हैं कि जानवरों की अधिक तीक्ष्ण श्रवण शक्ति उनकी धरती का कंपन सुनने या अनुभव करने में सहायता करती है। They can sense an approaching disaster long after humans realize
what's going on. Sorry, long before. तो देखिए, दे कैन सेंस, वे जान सकते हैं, एन अप्रोचिंग डिसास्टर, अप्रोचिंग आने वाली, डिसास्टर विपत्ति, लॉन्ग बिफोर काफी पहले, ह्यूमंस रियलाइज आदमी अनुभव करते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन कि क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिसास्टर लॉन्ग बिफोर द ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वे आने वाली विपत्ति को मनुष्य ये अनुभव करे कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, उससे काफी पहले आने वाली विपत्ति को वो जान सकते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ एक बार फिर से पूरा देखें। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जानवरों के एक छठी इंद्री होती है और वे जान जाते हैं कि धरती कब हिलने जा रही है। कुछ विशेषज्ञ विश्वास करते हैं कि जानवरों की अधिक तीक्ष्ण सहन शक्ति, श्रवण शक्ति, उनकी धरती का कंपन सुनने या अनुभव करने में मदद करती है। वे आने वाली विपत्ति के बारे में मानव ये अनुभव करे कि क्या हो रहा है, उससे काफी पहले जान सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस आर नॉट। वी कैन नॉट बी श्योर, हम आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, वेदर मीन्स की क्या, एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस आर नॉट, जानवरों के छठवीं इंद्री होती है या नहीं। तो हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि जानवरों के छठवीं इंद्री होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन वास्तविकता यह है कि द जायंट वेव्स, विशालकाय लहरें, दैट रोल्ड, जो चली, थ्रू द इंडियन ओशन, भारतीय सागर से, मोर देन 1,50,000 पीपल in a dozen countries, killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. एक दर्जन देशों में उन्होंने 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा को मार डाला। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत से जानवरों के मृत होने की सूचना नहीं है। तो देखिए, फिर से ये पैराग्राफ पूरा देखते हैं। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि जानवरों के छठवीं इंद्री होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन वास्तविकता यह है कि the giant waves that rolled through the Indian Ocean, वे विशालकाय लहरें जो भारत सागर से चली, उन्होंने 1,50,000 से ज्यादा लोगों को 12 देशों में मार डाला, लेकिन बहुत अधिक जानवरों के मरने की सूचना नहीं है। एलॉन्ग इंडियाज कडलोर कोस्ट, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. तो कैडलोर के तट, भारत के कैडलोर के तट पर जहां के हजारों लोग उजड़ गए,
वहीं पर भैंसें, बकरे बकरियां और कुत्तों को अक्षतिग्रस्त पाया गया। तो जहां पे हजारों लोग उजड़ गए, उसी जगह पे भैंसों को, बकरियों को, कुत्तों को अक्षतिग्रस्त पाया गया, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। दियाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is a home of variety of animals including elephants, leopards and 150 species of birds. याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका का याला नेशनल पार्क इज ए होम ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, विविध प्रकार के जानवरों के रहने की जगह है, जानवरों का घर है, जिसमें सम्मिलित हैं, इंक्लूडिंग का मतलब इसमें सम्मिलित हैं एलिफेंट्स हाथियां, लिपार्ड्स तेंदुए और 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पक्षियों की 130 प्रजातियां। तो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क ये विविध प्रकार के जानवरों का घर है, जिसमें हाथियां, तेंदुए और पक्षियों की 130 प्रजातियां सम्मिलित हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगल बीच इनसाइड द पार्क। तो 60 लोग पार्क के अंदर के पतंगल बांध से बह गए। But no animal carcass were found. लेकिन जानवरों के कोई कंकाल नहीं मिले, एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बेफेलोज, सिवाय 2 दरियाई घोड़ों के। तो कहने का मतलब यह है कि याला नेशनल पार्क जो विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है, जिसमें हाथियां, तेंदुए और पक्षियों की 130 प्रजातियां सम्मिलित हैं, उसी पार्क के अंदर के पतंगल बीच से, बंदरगाह से 60 लोग बह गए, 60 पर्यटक बह गए। लेकिन जानवरों के कोई भी कंकाल न मिले, सिवाय 2 दरियाई घोड़ों के। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from Patnangal beach. About an hour before the tsunami hit, सुनामी के टकराने के लगभग 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क के लोगों ने हैड ऑब्जर्व देखा था 3 एलिफेंट्स, 3 हाथियों को रनिंग अवे फ्रॉम द बीच, उस बंदरगाह से दूर भागते हुए याला नेशनल पार्क के लोगों ने 3 हाथियों को देखा था सुनामी के टकराने के लगभग 1 घंटे पहले। ए श्रीलंकन जेंटलमैन who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. तो एक श्रीलंकन महानुभाव ने, जो कि तट के किनारे गाले, तट के निकट गाले में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनके दोनों कुत्ते उस दिन रोज की तरह बंदरगाह पर दौड़ने नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग। वे रोज तो बाहर जाने को बड़े उत्साहित रहते थे, ही सेड, उन्होंने बताया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो।
and most probably saved his life. लेकिन उस दिन उन कुत्तों ने जाने से मना कर दिया और अधिक रूप से संभाव्य यह है कि उनका जीवन भी बचा दिया. तो डियर फ्रेंड्स, it was all for today. Hope you must have enjoyed this video and you have liked it too. इसको आपने आनंद लिया होगा और इसको आपने पसंद भी किया होगा. If you have liked this, please press the like button and do subscribe my channel in order to get further notifications. Thanks for watching. Bye.